पंखा ठीक करने वाले भैया आ गए हैं और वो लगा रहे हैं। हाउस द वेदर देयर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो रही 6:30 पे, और कल रात को मैं वैसे की वैसे सो गया एडिटिंग करते करते। देखो ये सब वैसे पड़ा हुआ है, ये ईयरफोन, जीन्स। बिकॉज गाइज मेरा एक पैटर्न है यार, अगर मुझे नींद आती है और फिर अगर मैंने उठ के फिर चीज़ें जमाई तो फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से जैसा रहता हूँ मैं, जिस कंडीशन में रहता हूँ उसी कंडीशन में मैं तुरंत सो जाता हूँ। आज तो बहुत सारे काम हैं यार गाइज, और सबसे बड़ा काम तो यार मेरे फ्रेंड बुला रहा है, उसके साथ जाना है गाइज। धीरू भाई अंबानी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आप अपने काम में बिजी नहीं रहोगे ना तो कोई दूसरा अपने काम में बिजी कर लेगा, और वो बात 100% प्रूव हो चुकी है। और मुझे डेली इस चीज़ से जूझना पड़ता है। लाइक मेरा हेल्पिंग नेचर ही अब मेरे लिए है ना, मेरी प्रॉब्लम बन गया है। बिकॉज लोगों को मालूम है कि इसका हेल्पिंग नेचर है, तो बस तब अब फिर मुझे ही फ़ोन करते हैं। सबको मुझे साथ में लेके जाना है, मुझसे ही काम है। और कभी कभी हेल्पिंग नेचर आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। गाइस आज तो अभी टास्क ये है कि पंखे वाले भैया का वेट करना है। तो चलो गाइस, आज का सबसे पहले तो मुझे वेट करना पड़ेगा, बिकॉज पंखे वाले भैया, इलेक्ट्रिशियन भैया पंखे लेके गए थे, तो वो ला के लगा दें आज। तो वो काम सबसे पहले कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद अपन फ्री। अदरवाइज़ उनका पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। तो उनको चलो फटाफट से फ़ोन कर देंगे। अभी 10 बजे तक, 11 बजे तक, एटलीस्ट 11 बजे तक वो लोग एक्टिव होते हैं, शॉप वॉप पे आते हैं और वो सब। तो जब तक अपन घर के काम कर लेते हैं, धूप में कपड़े वपड़े सुखा देते हैं, वो सब। चलो लेट्स स्टार्ट द डे। बस गाइस यहाँ पे ये कपड़ों का पहाड़ बन चुका है, सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। जो पहनने वाले पहले ये एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ से कपड़े। जैकेट ना पंखा ठीक करने वाले भैया आ गए हैं और वो लगा रहे हैं। हाउस द वेदर देयर। चलो गाइस, पंखे वाले भैया पंखा लगा के चले गए, और मैं कपड़े ला के मैंने धूप में सुखा के मैंने उनको फटाफट से गर्मा गर्म इसके अंदर रख दिए, ताकि उनकी जो वार्म है वो बनी रहे। अब चलो गाइस फटाफट से रेडी हो जाते हैं, पहले फ्रेंड का काम निपटाते हैं, टेंशन खत्म। वहीं से घूम भी लूँगा मैं, तो वहीं पे देखते हैं, चल के ड्राइंग करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट नहीं, लेट्स गेट रेडी। आते जाते दोस्त के लिए केंचुए वाली खाद लेनी थी, तो वो भी ले ली। ओह शिट गाइस, वापस घर भागना पड़ेगा। मैंने मेरी बेडशीट पड़ोसियों की कार पे सूखने के लिए डाली थी और मैं भूल गया जल्दी में, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। अनुभव हाँ देखी थी भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ ऑफिस का काम निपटाने, वहीं से हम लोग जा रहे हैं बड़ी लेक, और फिर बड़ी लेक पे मस्त घूमेंगे। इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों की क्वालिटी जो है देखने की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब अगर आप कुछ भी डालोगे ना तो नहीं चलेगा मूवीज़ में। अगर ठीक ठाक कंटेंट नहीं होगा ना, कुमार की पृथ्वीराज चौहान वो पिट गई। हाँ, तो वो भी ऐसे ही हुआ है, ठीक ठाक से डायरेक्शन नहीं दिया होगा। मैंने तो देखी नहीं, नहीं देखी। नहीं, दूसरी चीज क्या है, पृथ्वीराज चौहान बहुत हेल्दी। पद्मावती में कास्टिंग जो थी, वो जैसे जो शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर था, वो राजा उनका, तो वो पर्सनालिटी वहाँ पे मैच नहीं कर पाए। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, वो पूरी फिल्म दीपिका और रणवीर ले गए।
लाइक उसके अलावा जैसे शाहिद कपूर के अलावा कोई और जिसकी पर्सनालिटी वैसी होती। हाँ, उसमें अगर अक्षय कुमार होता तो वो वहाँ पे शूट कर जाता। हाँ, प्रभास या संजय दत्त को ले लेते पृथ्वीराज चौहान की कास्टिंग में, तो प्रभास को ले लेते ना तो भाई मूवी फोड़ ही देती प्रभास के नाम से ही। क्या फोड़ देती मूवी। ज्यादा किसानों को लाए जो बाहुबली के बाद। हाँ, उसकी इमेज वैसी बनी हुई है ना। अब उसकी वो जो एक मूवी आई थी प्रभास की, कौन सी, बाहुबली के बाद साहो, जिसमें वो थोड़ा क्या बोलते हैं टेक्नोक्रेट्स टाइप की वो मूवी थी। लाइक उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज था। तो वो तो मूवी पता नहीं इधर चली कि नहीं, मतलब मैं तो नहीं गया देखने। मैं भी नहीं गया। कोई है नहीं यहाँ पे। में नहीं गए, चली वो साउथ और बाहर इंडिया के बाहर चली। अब वो क्या है, अभी प्रभास की इमेज ऐसी बनी हुई है ना कि वो ये अपने माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल वाले उनमें ही फिट बैठ रहा है। वो बहुत सही फिट बैठता है। वो होता है पृथ्वीराज चौहान में तो मजा ही आया था। शाहिद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था पद्मावती में, तो वो मतलब वो इतना मतलब उसने रोल बहुत अच्छे से किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने एक्टिंग करी उसमें। लेकिन क्या है, फिजिक की वजह से क्या है वो उसमें फ्रेम में जम नहीं पाया भाई, ऐसा अपने को लगता है एज ऑडियंस अगर अपन बात करें। नहीं, तो सही कह रहा है कि एक्टिंग अच्छी करी उसने। हाँ, वो ये भी और डायलॉग भी, और लाइक उसमें जो वर्डों का ध्यान दिया गया था ना, जैसे वो बोलता है ना तेरा सर कलम कर देते इस वक्त, तो लाइक वो वर्डों का भी ध्यान रखा था उसमें कि मतलब वो वहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज है तो वो वक्त बोलते हैं, तो उसका भी बहुत ध्यान रखा था उसमें। कई बार ऐसा बोला। बस वो कास्टिंग में अगर वो फिजिक के हिसाब से किसी और को कर देते ना तो मजा ही आता। एक्टिंग में रणवीर सिंह भाई उसमें, और वो बाजीराव मस्तानी में भाई देखो तो क्या एक्टिंग करी यार, एक्सेंट पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई कि वो है ना वो, अरे पागल हो गई क्या वो। उसमें जो उसने जो मराठा एक्सेंट लिया है क्या, तो उसने डायलॉग डिलीवरी और लाइक सब कुछ बहुत ही औसम करी बाजीराव मस्तानी में। रणवीर सिंह वो नो डाउट एक्टिंग को बहुत पसंद है। नहीं, वहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो इधर का, यही वाली तुम्हारी पद्मावती अपोजिट कैरेक्टर। सेनानियों को सलाम करते हुए उन वीरों की संघर्ष गाथा, डिफरेंट नेचर के जानिए उन तमाम अनसंग हीरो के किस्से जिन्होंने भारत की आजादी के लिए रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला। गाइस ये हमारी है भोपाल की बड़ी लेक, वीआईपी लेक बोलते हैं इसको। चलो चले प्रगति को एक नई फिर नहीं जा पाएंगे अपन, आ जाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे जिंदगी में, होने के नाते कभी नहीं आ पाएंगे। फिर अगले साल ही ग्रह बनेगा जब तुम्हारा लाइसेंस का रिन्यूअल आएगा तभी आ पाएंगे। अगले साल ही लाइसेंस का हाँ, अब नहीं आ पाएंगे। सोच लो, यही मौका है, डिसाइड कर लो। वो सामने मोड़ है, वहाँ से डाल दो, फिर नहीं आ पाएंगे, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। सोच लो, डाल दो, अभी बोल रहा हूँ डाल दो उसको ऑटो के पीछे, अभी घूम के आ जाते हैं। प्रत्येक आयकरदाता लो, अब नहीं आ पाएंगे कभी। अरे रोड में लोग यही करते हैं, जो चीज़ यूज़ की नहीं होती वो बाहर रख देते हैं, उसको बोलते हैं, उसका एक अच्छा सा नाम है, कौन सी गैलरी बोलते हैं उसको, नहीं अपने घर के बाहर रख। हाँ, उसको एक नाम देते हैं, गैराज सेल बोलते हैं उसको। और गैराज सेल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बेचना होता है किसी को, तो गैराज सेल का टैग लगा देते हैं, कुछ चीज़ें फ्री में भी डोनेट कर देते हैं।
उसको गैराज सेल बोलते हैं। नाम जाना है BFFs यानी कि बिग फेवरेट्स फॉरएवर। ये तो आज की बात हुई, लेकिन फ्यूचर का क्या? ये लेक पहुंच चुके हैं, तो चलो लेट्स गेट आउट ऑफ द कार। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लेक। आई विल शो यू। खा के तो चक्कर ही आ गए। इतना मसाला अब वैसे भी हम लोगों ने आधी शेयर करी थी। गाइस बेर की लड्डू भी खा ली और चाट भी खा ली, चाय भी पी लिए, सब कुछ हो गया है फाइनली। बट अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है, लाइक आई थिंक 5:30 तक ही यहाँ पे कूल डाउन होगा, बट जब तक हम लोग चले जाएंगे। क्या मिला, किसी ने अपनी चप्पल सुरक्षित रख दी है। तो गाइस ये है प्रोफेशनल्स की बोट्स, लाइक वो जो कायाकिंग वगैरह वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उन सब की। ये है गाइस मेरे पीछे इंडियन आर्मी का टैंक। गाइस आज बरसों बाद आज मैंने पेट भर के इस टैंक के ऊपर फ़ोटो खिंचाया, लाइक क्लिपिंग्स बनाई पेट भर के। तो गाइस ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तालों में ताल बाकी सब तलैया, नहीं तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, इसको प्रदूषण से बचा लो भैया। मौसम ने लीव करवट और एकदम से जो क्लमजी वेदर हो रहा था वो एकदम से एक्सट्रीम हॉट पे चला गया। आई डोंट नो, मे बी आई थिंक शायद हम लोग कार से हैं तो एसी के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन बहुत बुरी जम के रोस्ट हो चुके हैं और मुझे तो लिटरली चक्कर आ रहे हैं। तो अब फाइनली बैक टू होम। सिटी डेवलपमेंट मेट्रो की लाइन, यहाँ से मेट्रो चलेगी। लो गाइस 7:30 हो गया, अब तो अंधेरा ही हो गया, बट अभी मैं घर नहीं पहुंच पाया हूँ। मैंने सुबह जो बात बोली थी ना, धीरू भाई मैंने बिल्कुल सही बोला। अगर आप अपने काम में बिजी नहीं रहोगे, लोग अपने काम में आपको बिजी लगा लेंगे। तो यही मेरे साथ होता है हमेशा। लाइक मेरा हेल्पिंग नेचर है, मैं लोगों को मना करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो मेरे थोड़े से एफर्ट से किसी का काम हो जाए तो क्या ही जा रहा है। देखो गाइस अब खुद की व्लॉगिंग नहीं कर पाया। लाइक अगर अभी 7 इतनी देर में मैं 2 व्लॉग बना लेता और अभी मैं घर ही नहीं पहुंच पाया। तो चलो गाइस
अभी घर चलते हैं, देन विल सी। सही। गाइस फाइनली बैक इन द हाउस विथ सम वेजिटेबल्स। और अब मैं बढ़िया अपना हैंड वॉश, फेस वॉश और फीट वॉश करूँगा और उसके बाद मैं अपना डिनर करूँगा सिर्फ सैलेड और पराठों का। सो इसी क्लिप के साथ ब्लॉग का करते दी एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हasta la vista, adiós amigos, चाओ चाओ।